ओके, तो दे हैव आस्क्ड अस कि हमें लेबल पार्ट ए को जो है वो एक्सप्लेन करना है, एंड कीपिंग दैट इन व्यू हम लोगों को पता है कि दिस इज द वाटर बाथ, और ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हीट थ्रू आउट द सिस्टम। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है द कैटलिस्ट इज the catalyst small piece of aluminum explain why several small pieces of aluminum oxide speeds up the reaction। क्यों क्यों small pieces speed up करते हैं? Cause there is more surface area, that's why हम जो है small pieces को जो है वो utilize करते हैं instead of using one big piece। अब ये हमने rates of reaction में ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। Then we have add arrow to figure 1 to show where the apparatus should be heated। So apparatus को heat up हमें कहाँ से करना है? हमें एरोहेड्स बनाने हैं फॉर दैट, एंड वो कहाँ से हीट अप होगा, सॉरी डायग्राम्स कहाँ पे, इन्होंने इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज किया है, मुझे वो मिल ही नहीं रहा पार्ट। ये रहा। सो Where's उसने Fatma? हीट अप करने को बोला यहाँ से, सो विल हीट अप फ्रॉम हेयर और एंड हेयर, सो हम यहाँ से करेंगे हीटिंग अप। ओके, Where's Fatma? हाउ वुड आई नो, शी लेफ्ट द मीटिंग। Yeah, I think so. Item of apparatus that can be used to heat the long chain of alkane and नहीं सॉरी, हाँ, सो हम Bunsen. हेलो, Yes, hello. यस यस बंसन बर्न। देन एरोहेड्स Wait, हमने शो कर दिए थे कि हमने are हीट, you are you answering or are we answering? देन उन्होंने हमसे कहा गैस इज कलेक्टेड, द गैस कलेक्टेड स्ट्रेटजी यूज्ड एक्वस ब्रोमीन अल्केन्स जो हैं उसके अंदर उन्होंने when the first few balls of gas collector are tested, the aqueous bromine does not change color. If there is no change of color in a reaction, उसका meaning क्या होता? It didn't react? या उसमें कोई कलर नहीं आ रहा, मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और इट्स नॉट द क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कीन्स नहीं है वो। सो एक्सप्लेन व्हाई द aqueous bromine does not change color because it is air, not any kind of alkene को प्रेजेंट क्रिएट हुआ ही नहीं है उसके अंदर। Air? या Oh. देखो ना, उन्होंने कहा कि अगर अल्कीन्स प्रेजेंट होते तो ब्रोमीन ने कलर चेंज करना था, ठीक है। इफ ब्रोमीन इज नॉट चेंजिंग द कलर, दैट मींस द बबल्स दैट हैव कलेक्टेड देयर इज नॉट any kind of alkene, but it's basically the air particles। Okay, जी। then E part में उसने बोला as soon as the experiment is over and heating stopped, sorry, explain what happens if derivative is not removed from the water as soon as the heating is stopped। हीटिंग स्टॉप करते ही उसमें जो है वो देयर माइट बी अ चांस के वाटर की वजह से उसके अंदर क्रैक्स क्रिएट हो सकते हैं हमारे पास, सो वी हैव टू रिमूव दैट इमीडिएटली। ओके, सो वी कैन आल्सो राइट दैट के वाटर इज सक्ड बैक अप एंड माइट ब्रेक द The delivery tube, ट्यूब, या it's where like the water is going through the other apparatus, right? यस, Okay. उन्होंने शो किया हुआ वहां पे, दिस इज हाँ, द पर डिलीवरी ट्यूब। सो अगर हम इमीडिएटली उसको रिमूव नहीं करेंगे, वाटर विल बी सक्ड बैक इनटू द बॉइलिंग ट्यूब एंड ड्यू टू दैट देम दिस डिलीवरी ट्यूब माइट ब्रेक। okay. देन क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर उन्होंने ये पूरा थ्योरी दिया, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट बिकॉज़ ऑलरेडी हैव रेड इट।
सबसे पहले उन्होंने बोला है कि मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिखना है। मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड उन्होंने स्टार्ट में बता दिया कि इट्स 5.25 है। एंड यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं इट्स बेसिकली द रिपीट ऑफ एक्सपेरिमेंट 2। देयर आर सर्टेन चेंजेस जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, बट जो इनिशियल कंडीशन है सारी इट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। व्हेन यू रीड दिस होल क्वेश्चन यू गेट टू नो दैट, ठीक है। सो उन्होंने जो इनिशियल मास दिया हुआ है ऑफ अमोनियम क्लोराइड इट्स 5.25 ग्राम्स। सो इस पूरे सेक्शन में 5.25 ग्राम्स आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके जो है वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने उसको डिस्कस करने को बोला हुआ है। तो वो हमारे पास कितना बन रहा है, यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कि यूज अ ब्यूरेट और हम 0.5 सेंटीमीटर ईच एक्सपेरिमेंट में जो है वो ऐड करेंगे। सो अगर फर्स्ट विल यूज 8 तो नेक्स्ट कितनी बनेगी 8.5, 9, 9.5 एंड 10। यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है। मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाईलाइट करने का बेसिकली फायदा नहीं है क्योंकि वो इवेंचुअली मुझे एनोटेशन ऑफ करनी पड़ेगी टू गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन आउट किया हुआ है। यू कुड सी द पॉइंटर ना, उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। Wait, how did they get 8? वो तो उन्होंने ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ था कि इनिशियल वो ये Yeah, so then you have to calculate the हाँ तो temperature. हाँ एवरी स्टेप में हम लोगों ने 0.5 सेंटीमीटर क्यूब उसमें ऐड करते रहे। So then it'll be 8.5, 9, 9.5, 9.5 10. एंड 10 एंड देन उसके बाद हमने यहाँ से वैल्यूज देख के इस टेबल में नोट कर लेनी है दीज वैल्यूज। ये फर्स्ट वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, ये बन रही है 79, ये बन रही है 67. 65, 66, 67, 67 समथिंग बन रही है। बल्कि सॉरी फर्स्ट वैल्यू तो ये है, तो ये बन रही है 75, 76, 77, 78 और ये हाफ 78.5। तो ये वैल्यू सारी हमने नोट करके इधर टेबल में नोट डाउन कर लेनी है। आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया काम? जी। देन आपने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। किसके वर्सेस उसने बोला हुआ है, completely suitable on y-axis and plot your result of experiment 1 to 5 on figure 2.2। उसने वॉल्यूम यहाँ पे कहा हुआ है एंड टेम्परेचर यहाँ पे उसने मेंशन करने को बोला। टेम्परेचर कहाँ है हमारे पास, टेम्परेचर ये है और वॉल्यूम्स हमारे पास ये हैं। उसने वॉल्यूम्स को ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, टेम्परेचर हमने अकॉर्डिंगली उसके सेट कर लेने हैं जो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज आएंगी, ठीक है। Okay. सो वो वैल्यूज हमारे पास क्या बन जाएंगी, 30 उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, 40, 50, 60, 70, 80। क्योंकि हमारी पहली मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 78 थी। सो ईच स्मॉल बॉक्स विल बी ऑफ 1 डिग्री। उसके बाद हम पॉइंट्स को लेबल कर लेंगे और फिर हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा। विकेट इसकी वैल्यूज चूंकि डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, एक डिक्रीजिंग कर्व आएगा। ओके Okay. देन उसने आपसे क्या कहा है कि 10.5 सेंटीमीटर क्यूब के अगेंस्ट, यस यस ऐसे ही आएगा। आपने बना लिया फातिमा? और ये जस्ट अज्यूमिंग कैसा आएगा, फातिमा अगेन नहीं है क्लास में? No, I'm here. I'm here. Sorry. Yeah, I did it. How do I delete it? Wait, the Zoom update? I can't. Okay. उसने टेम्परेचर व्हेन अ सॉलिड स्टार्ट्स टू फॉर्म, ठीक है, इट्स अ कूलिंग कर्व। तो हमने 10 उसने वैल्यू हमें दी हुई है, हमने इसके अगेंस्ट ग्राफ में देखना 10.5 सेंटीमीटर के क्यूब के अगेंस्ट टेम्परेचर क्या बन रहा है, वो वैल्यू हमने वहां पे पुट कर देनी है, ठीक है। 47? 47। देन उन्होंने कहा मास ऑफ सॉलिड डिसॉल्व डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड। तो मास कितना था 5.25 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
ई पार्ट में सेकंड डिस्क्राइब हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड चेंजेस एज टेंपरेचर चेंजेस। वी नोट हमने रेट्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा हुआ है कि जब टेंपरेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इफ इट्स नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में रिजल्ट्स वेरी करते हैं, वो हमने पढ़े हैं रेट्स ऑफ रिएक्शन में। ओके देन एफ, एफ के फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे कहा हुआ है in this experiment volume water was made using burette, state the advantage of using burette। का advantage क्या होगा, वो more accurate होगी और उसमें volumes हम लोग ज्यादा accurate values तक ले सकते हैं, so we also can have the smaller values and नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला, स्टेज एडवांटेज रादर देन अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। तो उसमें मैं क्या वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वॉल्यूम्स जो हैं ब्यूरेट के अंदर मोर स्मॉलर वैल्यूज भी हम लोग उसमें मुहैया कर सकते हैं एंड ब्यूरेट कैन गिव वेरिएबल वॉल्यूम्स वेयर एज पिपेट कैन ओनली गिव अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर और एनीथिंग दैट you're measuring with that। देन जी पार्ट है, उसने कहा explain the disadvantage of adding 2 centimeter cube of water in 1 centimeter cube portion rather than 0.5 portion। क्योंकि अगर हम इनिशियली ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो इमीडिएटली हो जाएगा एंड वो जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत फास्टर रीच हो जाता है एंड देयर विल नॉट बी एनी मोर। सो हम लोग उसको स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वाटर को ऐड करते हैं सो दैट रिएक्शन के तमाम रिएक्टेंट्स प्रॉपर्ली रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकें। ओके Okay. we can also say that it could produce less accurate results as well। Because part the है, number is too, sorry, because the difference between the numbers is too less. yeah, Okay. उसने क्या suggest why it would not be possible to use 6 centimeter cube of water instead of 8 centimeter in the experiment 1। uh, it is because the volume of 6 centimeter cube is not enough for the reaction to initiate or for the to dissolve ammonium chloride। इस वजह से हमने 8 सेंटीमीटर क्यूब स्टार्ट में लिया था। ओके अब उसने क्या कहा, इस लास्ट क्वेश्चन 4 PM, तो जल्दी से ये डिस्कस कर लेता हूँ। उन्होंने कहा a student tests two solutions, solution C and solution D। The solution C is aqueous calcium nitrate। Complete the expected observations। The student divides solution C into 3 portions। The student carries out a flame test on the first portion of solution C। Observation क्या होगा, अब आप यहाँ पे आओ लास्ट पे, उसने यहाँ पे फ्लेम टेस्ट दिए हैं, ठीक है। कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट उसने क्या दिया हुआ है कि ऑरेंज रेड होगा, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में जाके क्या लिख देंगे कि फ्लेम टेस्ट में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑरेंज रेड। ओके देन उसने क्या Wait, है, can you go down? you can do that on your end as well, you have the papers। बल्कि आप ऐसे करो ना, अपने एंड्स के ऊपर टेस्ट वाले पेजेस पे ही आ जाओ सो दैट आप लोग वहां से फौरन फौरन देख सको। ओके अब उसने कहा है to the second portion of C the student adds aqueous sodium hydroxide dropwise until it is an excess। observation adding dropwise and observation in excess। अब नीचे जाते हैं वापस से हम लोग, ये रहा कौन हो,
तो यही का मैंने कहा कल इसी टाइम पर तो हमारा हो रहा था फिर प्लान। मैंने कहा मैं अभी पूछ लेता हूँ ये यहाँ पे उसने दिया हुआ। कैल्शियम पॉजिटिव आयन है ना ये रहा। कि जब हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो व्हाइट पिपेट होगा, और एक्सेस में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो हमने बस यहां से देख के वहां पे आंसर लिख देना कि ड्रॉप वाइज क्या होगा, व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट, और एक्सेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। देख लो कितना आसान है, सिर्फ हमें सिर्फ वहां से लिंक देखना है और कुछ भी नहीं करना। पिक कर रहे हो? Yeah. उसने कहा the product form in B the student adds pieces of ammonium foil and warms the mixture gently. Any gas is tested. ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने करना है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, उसमें हमने क्या ऐड किया है, एल्युमिनियम ऐड किया है। लेट्स गेट डाउन एंड सी डू वी हैव एनी रिएक्शन प्रेजेंट। ये देखो लिखा हुआ, एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन एल्युमिनियम फॉयल वार्म्स केयरफुली, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे रिजल्ट्स में जाके क्या लिख देंगे, अमोनिया वुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, अब डी में उसने बोला हुआ है to third portion of C the student adds 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous silver nitrate। अब हमने जाना है बेरियम नाइट्रेट, तो उसने हमें दिया हुआ, सिल्वर नाइट्रेट ये दिया हुआ। तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास कि उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। सब यहाँ पे लिख देंगे, देयर विल बी नो चेंज। ओके, Okay. अब चलते हैं आगे। आगे उसने हमें क्या दिया हुआ है, reduce the pH solution of D। डी सोल्यूशन हमारे पास कहाँ है, ये रहा टेस्ट सॉल्यूशंस ऑन डी। उसने कहा है डिड्यूस द पीएच ऑफ, क्या, नहीं, उसने हमें क्या कहा हुआ है, हमें पीएच फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे द ओनली थिंग दैट वी कुड से इज द कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट एनी gas, the solid sodium carbonate disappears and there is effervescence, the gas turns lime water milky। लाइम वाटर मिल्की हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है, अगर हमारे पास क्या हो, नहीं, डू वी हैव एनी इंडिकेशन कि मिल्की कब होता है हमारे पास, टेंस रेड लिखा हुआ है। Carbon dioxide. यहाँ पे उसने इंडिकेटर में हमें दिया हुआ है कि टेंस रेड, विच मीन उसकी पीएच होगी 1 से 3 के इन बिटवीन होगी, 1 से 7 के इन बिटवीन ऐसे हो सकती है। आइडेंटिफाई द गैस मेड व्हेन सोडियम कार्बोनेट, हमें पता है मेटल्स को जब आप जो याद है एसिड एंड बेसिस में सॉल्ट फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि जब मेटल कार्बोनेट्स को किया जाता है तो साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसने कहा आइडेंटिफाई द टू आइंस इन सॉल्यूशन डी। अब हमारे पास सॉल्यूशन डी है किस चीज का, हम्म,
Fourth portion of D, add about 1 centimeter of dilute nitric acid, followed by a few drop of barium nitrate. नाइट्रिक एसिड है तो मेरे पास H पॉजिटिव के आयंस हो सकते हैं, एंड और कोई हो सकता है हमारे पास, कार्बोनेट है, तो कुछ है हमारे पास। ये दिया हुआ है डाइल्यूटेड एसिड एंड आड एक्वस नाइट्रेट में वाइस प्रेसिपिटेट बनता है, इट मींस कि क्या कौन सा आयंस प्रेजेंट होंगे, SO4 के, SO4 नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक इज फॉलोड बाय बेरियम, और फिर बाद में बेरियम नाइट्रेट भी डाला है, यही टेस्ट उसने यहाँ पे हमें शो भी किया हुआ, नाइट्रिक एसिड देन बेरियम नाइट्रेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट भी उसने बताया हुआ कि बन रहा है, दैट शोज के कौन से आयंस प्रेजेंट है, SO4 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव के, कॉज एसिड है, एसिड जब भी प्रेजेंट होता है तो उसके पास कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव आता ही है हमारे पास वहां, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। समझ में आया कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है?